बहुत जालिम हो तुम। अगर मैं जालिम होती तो तुम्हें अपने कबीले के हवाले कर देती। अदाकारा रानी और मोहम्मद अली की जिंदगी का एक राज बरसों बाद खुला था कि रानी अदाकार कैफी से पहले अदाकार मोहम्मद अली पर मरती थी, लेकिन उनकी मोहब्बत उनसे ज्यादा देर कायम न रह सकी। उन दिनों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों जंगल में रहते थे। फिर रानी ने मोहम्मद अली पर इंतहाई खौफनाक इल्जाम भी लगा दिया था। दोस्तों, अपने ग्लैमर में जकड़कर दूसरों की जिंदगियों पर असरअंदाज होने वाले एक्टर्स की अपनी जिंदगियां भी बड़ी रंगीन हुआ करती हैं। जब उनकी रंगीनियों के चर्चे होते हैं तो उनकी कहानियां उनके चाहने वालों का पसंदीदा मौजू बन जाती हैं। इंडियन एक्टर्स की अपनी कहानियां हैं तो पाकिस्तानी एक्टर्स की अपनी, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाने वाले लाखों लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होने वाले एक्टर्स की कुछ कहानियां और राज ऐसे हैं जो उनके किरदार और शख्सियत बारे चौंका के रख देते हैं। उनकी रंगीन जिंदगी का कोई ना कोई रूप सामने आ ही जाता है। आज की इस वीडियो में जब आपको पाकिस्तान के सुपरस्टार मोहम्मद अली की जिंदगी के बारे ऐसी मुबैना बात बताऊंगा जो एक तरह से आपको अदाकार मोहम्मद अली की शख्सियत के इंतहाई अहम राज से आगाह कर सकती है। वैसे तो मोहम्मद अली के इखलाक, शराफत और हया की मिसालें दी जाती हैं और इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अदाकारा रानी ने अपने एक इंतहाई राजदार से मोहम्मद अली के बारे कुछ ऐसी बातें बता दी थी जो एक तरफ तो रानी के अपने मिजाज को बेनकाब करती हैं और दूसरी जानब मोहम्मद अली की शख्सियत का पर्दा खोल देती हैं। ये मोहम्मद अली की जवानी का दौर था। अभी उन्हें फिल्म में आए हुए 3-4 साल हुए थे। उनके कुछ किस्से कहानियां भी निकलना शुरू हो गए थे, मगर वो सुपरस्टार एक्टर नहीं थे क्योंकि उस दौर में अभी दर्पण, संतोष, इजाज, अकमल खान का चिराग जलता था। अलबत्ता मोहम्मद अली अपने कदम जमा चुके थे। उन्हें और रानी बेगम को फिल्म नाचे नागन बाजे बीन में कास्ट किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रानी और मोहम्मद अली की कुछ कहानियां सामने आई थी। उस दौर में रानी का नाम नीलो, फिरदौस, शमीम आरा और ज़ेबा के मुकाबले में ऊंचा नहीं था। अलबत्ता रानी अपनी जिस्मानी कशिश और डांस की वजह से मैदान मार रही थी। वो छोटी अम्मी, महबूब, एक तेरा सहारा, हजार दासन, एक दिल दो दीवाने, छोटी बहन ऐसी फिल्मों में काम कर चुकी थी, मगर उन्हें नाकाम एक्ट्रेस बल्कि मनहूस एक्ट्रेस का नाम दे दिया गया था क्योंकि उनकी कोई फिल्म कामयाब नहीं होती थी। रानी बेगम को कामयाब एक्ट्रेस बनाने में बाद में अदाकार कैफी और फिर हसन तारक ने अपना सारा सरमाया और मोहब्बतें लगा दी थी, लेकिन इससे पहले रानी खुद भी कामयाब एक्ट्रेस के सहारे लिया करती थी। नाचे नागन बाजे बीन जैसी फिल्म, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, सांपों के मौजू पर बनाई गई थी। उस जमाने में इंडिया से पाकिस्तान तक नागों पर ही फिल्में बनाई जाने लगी थी। एक तो इन फिल्मों की कहानियों में दिलचस्पी हुआ करती थी क्योंकि ख्याली दुनिया में इन किरदारों से कुछ भी कराया जा सकता था, तो दूसरा इसमें नागनों के रूप में जलवागर होने वाली एक्ट्रेस को होशरुबा लिबास पहनाकर उनको खूब निचवाया जाता था, जिससे लोगों में सिनेमा जाने की कशिश पैदा हो जाती थी। नाचे नागन बाजे बीन के लिए मसनूई जंगल के अलावा असली जंगल में भी शूटिंग की गई थी। फिल्म में मोहम्मद अली के साथ फिरदौस और नीलो थी, जबकि अदीब ने फिल्म में ही विलन का किरदार अदा किया था। फिरदौस ने जंगल में मौजूद सांपों के कबीले की नाग रानी का किरदार अदा किया था जो मोहम्मद अली की मोहब्बत में फंस जाती है। मोहम्मद अली का वालिद इस जंगल का मालिक होता है और मोहम्मद अली से उसका वालिद कहता है कि तुम खुद को बड़ा टार्जन समझते हो तो अपने जंगल में जाओ और लकड़ी का हिसाब लो अपने कजन से। मोहम्मद अली अदाकार रंगीला के साथ उस जंगल में जाता है जहां फिरदौस को उससे प्यार हो जाता है। फिर रानी, जो फिरदौस के कबीले की दुश्मन होती है, वो अपने होशरुबा डांस से मोहम्मद अली को मुतासर करती है। एक मौका ऐसा आता है कि नाग रानी यानी फिरदौस को इंसान से नाग रानी के रूप में बदल दिया जाता है और मोहम्मद अली और रंगीला को सजाए मौत दी जानी होती है। तो फिल्म के क्लाइमेक्स में रानी बेगम अचानक नमूदार होती है और कहती है कि नाग रानी को वही वापस फिर से इंसान के रूप में ला सकती है जिसने खुद 100 शीश नागों से खुद को डसवाया हुआ है। नागरानी को वही बचा सकता है जिसे 100 सांप डस चुके हों। रानी बेगम रक्स करती है और फिर नाग रानी फिरदौस बेगम को वापस उसकी असली हालत में ले आती है। इस फिल्म की कहानी के साथ इसके किरदार भी बड़े अनोखे थे। अब आते हैं नाचे नागन बाजे बीन से जन्म लेने वाली रानी बेगम की दिलचस्पियों की, जो उन्हें मोहम्मद अली से रोमांस करने पर मजबूर कर देती हैं। मशहूर सहाफी आफाकी साहब ने इस पर लिखा था कि रानी बेगम मोहम्मद अली के साथ दिल लगी किया करती थी। जितना अरसा वो शूटिंग में जंगल में मुकीम रहे, रानी बेगम और मोहम्मद अली एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन फिर रानी बेगम का दिल मोहम्मद अली से यकायक उकता गया और रानी ने मोहम्मद अली को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मोहम्मद अली में रोमांस करने की वैसी गर्मजोशी नहीं थी जिसकी वो खुद तलबगार थी। रानी बेतकल्लफ दोस्तों से कहा करती थी कि मोहम्मद अली एक बॉडी बिल्डर की तरह ऊंचे लंबे थे, मगर उनमें रोमांस की ताकत नहीं थी। वो असली शर्मीले थे या फिर कुछ और मेडिकल वजूहात भी थी, लेकिन वो रोमांस में बिल्कुल नाकाम थे। हमारे दरमियान रोमांस परवान नहीं चढ़ सका था। मैं तो समझती थी कि मोहम्मद अली औरतों के काबिल ही नहीं थे। रानी बेगम की बातें जब मोहम्मद अली के कानों तक पहुंची तो उन्होंने रानी बेगम का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था और कहा था अगर आइंदा ऐसी बेहुदा बातें की तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। रानी बेगम ने फिर कानों को हाथ लगा लिया और कभी जिंदगी में मोहम्मद अली के बारे में कोई लफ्ज नहीं बोला था। ओ परदेसी सैया लेके तोहरी बले